नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न में बात करेंगे। जो अभ्यास प्रश्न है इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था मैंने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, उससे रिलेटेड है, पूरे के पूरे प्रश्न उससे संबंधित हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं अभी वो प्रश्न मैंने आपको दिया है। इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि अनुबंध का पिता किसे कहते हैं। अनुबंध का पिता मैंने बताया था कि अनुबंध, सीआर थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सीआर थ्योरी, ये 2-3 नाम उसके दिए थे काय के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के। और उसके जो प्रतिपादक है वो कौन थे? पावला थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा आएगा? बी हो जाएगा, पावला। बात करें प्रश्न नंबर दूसरे की, घंटी बजाने पर कुत्ते की लार आना अस्वाभाविक अनुक्रिया है, प्राकृतिक अनुक्रिया है, संबंध प्रतिक्रिया है, अप्राकृतिक अनुक्रिया है। तो दोस्तों, जब घंटी बजती है और उसके बाद में लार आती है, घंटी बजती है, लार आती है, घंटी बजती है, लार आती है, तो वो क्या है, एक प्रकार से संबंध बन जाता है घंटी के बीच में और कुत्ते के, उसमें जो लार होती है, जो स्टिमुलस होता है, उसके बीच में क्या हो जाता है, रिएक्शन जो होता है कुत्ते का, वो संबंध हो जाता है। तो क्या हो जाता है, संबंध प्रतिक्रिया है। अब बात करें प्रश्न नंबर तीसरा की, विलुप्त होना परिणाम है। जो विलुप्त हो जाता है वो परिणाम है दमन का, पुनर्बल का अभाव का, या फिर तनाव का, या फिर अवरोध का। पावलोव के सिद्धांत में अपन ने बात की थी कि कुत्ते को यदि घंटी बजाई जाए, भोजन ना दिया जाए, तो क्या होता है, उसका बंध टूट जाता है। यदि 3-4 दिन तक उसको घंटी बजाई जाए, सिर्फ घंटी बजाई जाए, भोजन ना दिया जाए, तो उसका क्या होता है, उसका जो बंध होता है वो टूट जाता है। उसी को विलोप बोला जाता है, फिर विलोपीकरण बोला जाता है, और विलुप्त भी कह सकते हो। तो उसका कारण क्या है? दमन तो है नहीं है, तनाव भी नहीं है, अवरोध भी नहीं है। अवरोध थोड़ा सा माइंड में जाता है लेकिन अवरोध नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है? पुनर्बलन का अभाव। मतलब जो चीज रिपीट होनी थी वो रिपीट नहीं हो रही है। जो चीज क्या है, घंटी बजने के बाद भोजन मिलना था वो नहीं मिला, घंटी बजने के बाद भोजन मिलना था वो नहीं मिला, तो वो क्या होता है, पुनर्बलन का अभाव के कारण विलोप होने का परिणाम होता है, मतलब विलोप हो जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है, हम पहले जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी हम जूते रखने वहीं गए जहां पहले रैक रखा था। इसका कारण क्या है? अनुबंधन, भूल, अंतर्दृष्टि, या फिर पुनर्बलन। दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि जब इस प्रकार की कंडीशन होती है कि अपन किसी कमरे में हैं, कहीं पर कुछ वस्तु रखी है, अपना हाथ सीधा वहीं जाता है जहां पर पहले से रखी होती है। कई बार अपन वहां पर रख चुके होते हैं। तो किस कारण हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण क्या है इसमें? उसका कारण है अनुबंधन। अनुबंधन, उसके साथ साथ क्या है, अनुबंधन बन चुका है आपका कि वहां पर क्या था, अनुबंधन हो चुका है। उसके साथ में अनुबंधन हो चुका है कि जब भी आप कोई वस्तु रखते हैं तो वो कहाँ पर, हमेशा वहीं पर हाथ पहुंचता है आपका जहां पर वो रखी जाती थी पहले, या फिर रखी होती है पहले। यदि आपको किसी वस्तु उठाना है, कोई वस्तु, यदि आप देखते हैं पंखा चालू करते हैं या फिर टीवी चालू करते हैं, रिपोर्ट रखने की यदि कहीं पर जगह है, भले वहां पर रखा भी ना, तो भी आपकी सबसे पहले नज़र वहीं जाती है, सबसे पहले हाथ आपका वहीं जाता है कि रिमोट वहां पर होगा। तो ये क्या होता है, अनुबंध के कारण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, प्राचीन अनुबंध में प्रयुक्त उद्दीपक है। जो प्राचीन अनुबंध है उसमें प्रयुक्त उद्दीपक कौन सा है? स्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो प्राचीन अनुबंध होता है, मतलब पुराने से पुराना अनुबंध होता है, उसमें क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक भी होता है और अस्वाभाविक भी होता है। जैसे आपने देखा है कि सबसे पहले कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो उसके मुंह से लार निकलती थी, उसको फिर क्या है, घंटी बजाने लगे, भोजन देने लगे, घंटी बजाने लगे, भोजन देने लगे, तो उसके मुंह से लार निकलने लगी। तो स्वाभाविक क्या है, घंटी बजाना क्या है, अस्वाभाविक है। घंटी बजाना क्या है, अस्वाभाविक है, लेकिन भोजन क्या है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक दोनों जो है अनुबंध में प्रयुक्त उद्दीपक कहलाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है, अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है। अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसका तो उत्तर आपको दोस्तों आंख बंद करके लगा देनी थी, पावलोव। क्योंकि इतने देर से अपन अनुबंध के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अनुबंध अनुबंध अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, सीआर थ्योरी, तो क्या है, पावलोव इसके सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले आपका उत्तर क्या है, ए, लेकिन ए क्या है, गलत है।
आप बात जरूर कर रहे हैं पावलोव के बारे में, जरूरी नहीं है, ये प्रश्न जरूर जानबूझ करके मैंने आपको दिया है ताकि आप क्या है सिर्फ रट्टा मार के ना जाएं। जो मैंने बताया सिर्फ रटे ना कि नाम से संबंधित हो गया पुनर्बलन, पुनर्बलन बलन से होगा संबंधित अनुबंधन, तो आप रट करके ना जाएं, आप इसको समझें, शब्दों को समझें। अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत बोला है उसने, क्या है अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है सीएल हल ने दिया है। जानबूझ के मैंने आपको एक प्रश्न दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ शब्द जोड़ने से होता है, तो शब्द जोड़ने से नहीं होता है। कुछ शब्द होते हैं जो आपको रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, और जो उसमें जो शब्द होते हैं उससे समझ, जैसे इसमें अधिगम नहीं जुड़ा होता। अधिगम का पुनर्बल सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल ने दिया। 20 का सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, इसका मतलब जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उससे संबंध है, सीआर थ्योरी से संबंधित है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। ये कोई सा भी प्रश्न आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से शब्द चेंज करके दे सकता है, तो आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा बिल्कुल आराम से एक ध्यान से पढ़ना है। आप इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको फिर रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी परीक्षा अभी 1-2 महीने के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा थोड़ा सा डिले हो जाती है तो आपको हर एक महीने में इसको रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। ये बाल विकास है दोस्तों, बाल विकास, साइंस नहीं है। साइंस क्या होता है, एक बार पढ़ लिया, अपन प्रयोग में लाते हैं कि खाना खाने के बाद में उसको पचाने के लिए HCl अम्ल की जरूरत होती है, पैनक्रियास से होती है, वहां से कौन सा अम्ल निकलता है, जो लीवर होता है उससे पित्ताशय कनेक्ट होता है, पित्त अम्ल उसमें क्या होता है जमा होता है, पित्ताशय में पित्त जमा होता रहता है। तो ये साइंस नहीं है कि आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड हो जाए तो आपको याद हो जाए। ये सिद्धांत है और सिद्धांत आपको याद ही करने पड़ते हैं। बस आपको जो थ्योरी समझाई है मैंने, उस थ्योरी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको घुमा फिरा करके शब्द जरूर चेंज कर सकते, जैसे यहाँ शास्त्रीय अनुबंध दिया है वहाँ पर सीआर थ्योरी दे देगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित कौन है, पावला, वाटसन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी देर से आप बात कर रहे हैं, पावला की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन किया था किसने, वाटसन ने किया था। इन्होंने अपने पुत्र के ऊपर एनालिसिस किया था, एक खरगोश दिया था, खरगोश देने के बाद में एक डरावनी ध्वनि निकली, जैसे ही खरगोश को छूता था फिर डरावनी ध्वनि, मतलब फिर वो खरगोश से डरने लगा था। इसके पहले वो खेलता था, लेकिन जब से डरावनी ध्वनि निकलने लगी तो फिर उससे डरने लगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, पावला भी है और वाटसन भी है, लेकिन यदि पावला ना हो तो सिर्फ वाटसन पर टिक करना है, यदि पावला हो और वाटसन ना हो तो पावला पर टिक करना है, यदि दोनों हैं तो दोनों के लिए। लेकिन यदि ऐसा ऑप्शन ना हो, सी वाला ऑप्शन ना हो, तो 100% 101% आपको पावला पर ही करना है, वाटसन पर नहीं करना है। इन्होंने समर्थन किया है, प्रयोग किया है, समर्थन किया है, लेकिन इनका पावला का। पावला के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार भोजन है, जो पावला का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है भोजन, क्या है भोजन, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 दिया है, पावला ने अनुबंध सिद्धांत में किसे सर्वोच्च स्थान दिया है, किसे सर्वोच्च स्थान दिया है, निष्कासन को, समीपता, अवरोध, पुनर्बलन, या फिर पुनर्बल, किसे सर्वोच्च स्थान दिया है, तो किसे दिया है, समीपता को। 10वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समीपता को। जितना ज़्यादा समीप रहेगा उतना ज़्यादा अनुबंध बना रहेगा। जैसे कि यदि 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाए, सिर्फ घंटी बजाई, या तीसरे दिन दिया जाए तो लार निकल सकती कुत्ते के मुंह से, उसी प्रकार से यदि 3 से 4 दिन तक नहीं दिया है तो लार निकलना बंद हो जाएगी। जितना अधिक देर तक उसमें क्या हो, समीपता रहेगी, वो उतनी अधिक अनुबंध उसके बीच में बना रहेगा। प्रश्न नंबर 11 में, पावला ने कुत्ते की लार किस ग्रंथि से एकत्रित की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कुत्ते की लार जो है पावला ने किस ग्रंथि से एकत्रित की है, तो पैरोटिड। यहाँ पैरोटिड क्या है, पैरोटिड ग्रंथि से एकत्रित की थी, पैरोटिड ग्रंथि से एकत्रित की थी। बात करें प्रश्न नंबर 12 है, बंध सिद्धांत के प्रतिपादक है। पहला ऑप्शन है थर्नडाइक, दूसरा पावला, तीसरा कोहलबर्ग और चौथा है मैस्लो। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सोच समझ के देना, से शंका है कि कहीं आप इसका उत्तर गलत ना कर दें। देखो आपने कर ही दिया, बी ऑप्शन कर दिया, लेकिन बी इसका उत्तर क्या है, गलत है। बंध सिद्धांत, दोस्तों बंध सिद्धांत जो है वो थर्नडाइक ने दिया था।
किसने दिया था? बंध सिद्धांत दिया था थर्नडाइक ने। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने। और पावलॉव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर सिर्फ बंध दिया है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, फिर भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर गलत नहीं करना है। क्या है? थर्नडाइक। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको याद करना है। दोस्तों, जब आपको क्या होते हैं, बाल बांधने होते हैं, यहाँ पर बंध मतलब क्या होता है? बाल बांधने होते हैं। उससे पहले आप क्या करते हैं, एक काम कीजिए, अच्छे से डाई लगवा लेते हैं। जब आपके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या करवाते हैं? डाई लगवा लेते हैं, उसके बाद बांधते हैं उसको। डाई लगवाने के बाद में क्या कर लेते हैं? बांध लेते हैं, मतलब बंध। बंद क्या करते हैं? बंद करते हैं जब आप डाई लगवाते हैं। बाकी समय तो आप खोल के अच्छे कंघी करते हैं, ऊपर ऊपर करके अच्छे मस्त मस्त डिजाइन बनवाते हैं। तो क्या है? थर्नडाइक इसके हो जाएंगे। कौन सा? बंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थर्नडाइक। प्रश्न नंबर 13 है, पावलॉव कहाँ के थे? पावलॉव कहाँ के थे? उनको किस प्रकार का वैज्ञानिक माना जाता है, मनोवैज्ञानिक माना जाता है? अमेरिकी थे, रूसी थे, ऑस्ट्रेलियन थे या फिर भारतीय थे? जो पावलॉव थे वो एक रूसी वैज्ञानिक थे। कौन से? रूसी वैज्ञानिक थे। उसके वैज्ञानिक होने से पहले, जो मनोवैज्ञानिक होने से पहले वो क्या थे? एक डॉक्टर भी थे, शरीर विज्ञान से संबंधित डॉक्टर थे। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 दिया है, अधिगम का पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत दिया है। अधिगम का पुनर्वलन सिद्धांत, अभी मैंने बंध सिद्धांत के बारे में बताया और साथ ही साथ में पावलॉव का अशास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो मैं बता ही रहा हूँ। और अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, अधिगम का पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? हल ने दिया है, पावलॉव ने दिया है, थर्नडाइक ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। तो इसका उत्तर जो है 14 का ए हो जाएगा। किसने दिया है? अधिगम का पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है हल ने दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है हल ने दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया पावलॉव ने। प्रश्न नंबर 15 है, पावलॉव का सिद्धांत है। पावलॉव का सिद्धांत क्या है? यूसीएस यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस यूसीआर और सीएस प्लस सीआर, ये है या फिर दूसरा है? प्रश्न नंबर 15 दिया है, पावलॉव का सिद्धांत है। पावलॉव का सिद्धांत जो है उससे संबंधित कुछ सूत्र दिए हैं, कुछ संरचना दी है, उसके चरण दिए। मुख्य रूप से यदि बात करूं, मैंने चरण कह करके बताया आपको कि चरण कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू होता है। तो यूसीएस यूसीआर, पहला क्या है? यूसीएस यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस यूसीआर और सीएस प्लस सीआर, या फिर बी नंबर है यूसीएस यूसीआर, सीएस यूसीएस यूसीआर, ये तो सेम ही है, लेकिन नीचे वाला सीएस यूसीआर, या फिर तीसरा सी नंबर है यूसीएस यूसीआर और यूसीएस सीएस और सीआर, सीएस यूसीएस सीआर। तो या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सिद्धांत है? तो इसका आपको अच्छे से याद कीजिए, मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर यूसीएस हो वहाँ पर यूसीआर होगा, यूसीएस हो यूसीआर होगा, और उसके अंदर सीएस हो तो सीआर होगा, सीएस हो तो सीआर होगा। आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नीचे वाले ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर कि नीचे दो शब्द हैं, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस दिख रहा है लेकिन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिख रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस दिख रहा लेकिन यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिख रहा, तो यहाँ पर ही इसका एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि इसका सही उत्तर होगा। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कौन सा होगा? ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।